क्यों आए हो यहाँ? अपनी कामयाबी का जश्न मनाने या ये देखने कि तुम्हारे उस आलीशान पेंट हाउस से ज्यादा मेरी ये बस्ती कितनी छोटी है? देख लिया ना? चले जाओ वीर यहाँ से। I said get out! अपनी उस कामयाबी की दुनिया में वापस चले जाओ जहां सिर्फ सक्सेस का शोर है। हाँ मीरा, तुम सही कह रही हो। मेरी दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। जहां मुझे अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देती, मैं उस चमक धमक में अंधा हो गया था। मुझे लग रहा था कि मैं जीत रहा हूं, असल में मैं मर रहा था। मुझे मेरी हार का उस दिन एहसास हुआ। मेरे हाथ में बेस्ट एडिटर का अवार्ड था और तालियां बजाने के लिए तुम नहीं थी। मैंने महल बना लिया, उसमें रहने वाला वीर कहीं खो गया है मेरा। मुझे याद है मैं वीर सिर्फ तब तक था जब तक तुम मेरी बाइक के पीछे बैठा करती थी। अब मैं वहां से भागकर तुम्हारे पास आया हूं वापस, क्योंकि मैं फिर से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं मीरा। तुमने तो कहा था तुम दुनिया बदल दोगे वीर। तुमने दुनिया सच में बदल दी और खुद को भी बदल लिया। तुम मुझे उस अंधेरे कमरे में अकेले छोड़ के आए थे जहां मैं तुम्हारी कामयाबी की दिन रात दुआ मांगती थी, और बाद में तुम्हें मेरी मौजूदगी से चिढ़ होने लगी थी। मुझे खुद से दूर मत करो ना मीरा, मत करो ना खुद से दूर। मुझे नहीं चाहिए वो अवार्ड, वो शोहरत। मुझे वो गुलाब के फूलों की खुशबू चाहिए जो तुम्हारे होने का एहसास दिलाती है। शुक्रिया मेरा, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि इंसानियत और प्यार से बड़ी कोई कामयाबी नहीं होती। बहुत देर हो गई है वीर, बहुत देर हो गई। आज मैं वो एडिटर और डायरेक्टर नहीं बनकर आया, तुम्हारा वो पुराना वीर वापस आया है। मुझे नहीं चाहिए वो झूठी कहानियां, नहीं है मुझे उनकी जरूरत, क्योंकि मुझे मेरे जिंदगी के सच्चे एहसास की कीमत पता लग गई है मीरा। आप जी, आप यहाँ किसी काम से आए हैं? हाँ, वो मैं अविनाश सर का असिस्टेंट हूँ। यहाँ से कोई हार्ड ड्राइव लेनी थी। हाँ, अंदर आइए, वो ड्राइव रेडी है। वैसे मेरा नाम वीर है। दिन में आपको ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाया। वैसे नाम बताने की जरूरत नहीं थी, पर जानकर अच्छा लगा। आई एम मीरा।
आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। काफी थके हुए लग रहे हैं आप। थैंक्स। मिस्टर खन्ना दिखाई नहीं दे रहे। डायरेक्टर सर ने तो उन्हीं का नाम लिया था। हाँ, मिस्टर खन्ना मेरे लैंडलॉर्ड हैं। वो भी शहर से बाहर गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि ये ड्राइव कोरियर कर देना। फिर बाद में बताया कि कोई कलेक्ट करने आने वाला है। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, अकेले रहने की भी अपनी एक अलग ही आवाज है। शुरुआत में शोर लगता है, लेकिन बाद में आदत हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ। मेरा तो पूरा दिन ही लाइट्स और चिल्लाने वाले लोगों के बीच बीतता है, और घर जाने के बाद सन्नाटा ही मिलता है। पर मेरा मतलब था कि आपकी फैमिली, मॉम डैड। कुछ हाथ से आपकी लाइफ से वो सारे रिश्ते मिटा देते हैं। फिर आपको अपने आसपास के लोगों को ही फैमिली मानना पड़ता है, और ऊपर वाले को माँ बाप। सॉरी। इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। आप पानी दीजिए, मैं ड्राइव लाती हूँ। ये लो ड्राइव। थैंक यू, पानी के लिए भी और दिन में हेल्प के लिए भी। आजकल कौन किसी की हेल्प करता है? अब तो अपने ही नहीं करते। ड्राइव संभाल कर ले जाइएगा। सुना है डायरेक्टर साहब बहुत गुस्से वाले हैं। वो तो है। ठीक है। वो मेरा क्या आपका नंबर मिल सकता है? नहीं, हार्ड ड्राइव में कुछ दिक्कत हुई तो। हार्ड ड्राइव में अगर कोई दिक्कत भी हुई तो आप मिस्टर खन्ना को कॉल कीजिएगा। उनके पास इसका बैकअप भी होगा। वो तो है। ठीक है। बाय। ओह शिट। यस। सॉरी, वो मेरा हेलमेट अंदर भूल गया। एक मिनट। काफी भुलक्कड़ हो आप। थैंक यू। इट्स ओके। डायरी कहाँ खो गई मेरी? कहीं लिफ्ट में या बिल्डिंग में? उसमें मेरे पिछले 5 सालों के सारे आइडियाज थे। सो लेट वीर। सॉरी सर। क्या सॉरी? तुम जैसे लोग इसलिए तरक्की नहीं करते कि उनको समय की कोई कदर ही नहीं होती, समझे? क्या सोचा था?
मैं तेरा इंतजार करते हुए सो गया होऊंगा। वो ड्राइव लाए हो क्या? जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। अरे सुनो, ये ड्राइव लेके जाओ और रफ कट इसके मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, समझे? ठीक है सर। एडिटिंग परफेक्ट होना, अदरवाइज फॉरगेट योर सैलरी फॉर दिस मंथ। जी सर। चलो गेट लॉस्ट, जाओ काम करो अपना। हाँ खन्ना साहब नमस्कार। बस मिल गई आपकी हार्ड ड्राइव, मिल गई साहब। हाँ हो जाएगा बिल्कुल साहब। अच्छा अच्छा, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपन। बाय 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 बाय। तुम इसे लेने जरूर आओगे वीर, क्योंकि तुम इसके बिना अधूरे हो। मैम, मुझे समझ नहीं आता मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ छूट रहा है। लाइफ एक रेस बन चुकी है और मैं थक चुका हूँ। देखो राहुल, कभी कभी हम पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि चलने का मजा भूल जाते हैं। आपको एक बात पता है, बारिश में भीगने से बचने के दो तरीके होते हैं। या तो आप छाता लेकर भागे, या कहीं आराम से खड़े होकर किसी पेड़ के नीचे उस बारिश के रुकने का इंतजार करें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ। रुकना कभी कभी हारना नहीं होता राहुल, खुद को वापस लाने का एक तरीका होता है। आज आप घर जाके कुछ मत कीजिएगा, कहीं बालकनी में किसी पेड़ के नीचे बैठ के खुद के बारे में जानिए, सोचिए। कोई प्लान नहीं, सिर्फ आप। यू विल फील बेटर। मैं समझ रहा हूँ मैम, थैंक यू। औरों को ठहरना सिखा रहे हो और खुद अभी उस ठहरे हुए पल से बाहर नहीं आ पाए। हेलो। हेलो। जी सर। क्या बात है वीर, मुझको अभी तक रफ कट नहीं मिला है। सर बस थोड़ी देर में मैं आपको रफ कट की फाइल सेंड कर रहा हूँ सर। रफ कट अगर मुझे 11 बजे तक रफ कट नहीं मिला तो तू भूल जाना कि तूने कोई फिल्म को छुआ भी था। हाँ सर, बस थोड़ी देर। और फाइनल कट में मुझे 1 वीक का टाइम लगेगा कम से। 1 वीक? क्या बात कर रहे हो वीर? सर 1 वीक लगेगा सर फाइनल कट। मैं क्लाइंट को आगे क्या जवाब दूंगा? सर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी करने की। जल्दी नहीं, मुझे 3 दिन के अंदर अंदर चाहिए, समझे? जी सर। बिना उस डायरी के समझ नहीं आ रहा कि कट कहाँ लगाना। वो नोट्स,
वो डायरी, वो स्केच, पहले कॉफी, काम बाद में। एक कॉफी, सर लाइट या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग। प्लीज़ सर बैठिए, मैं सर्व करता हूँ। थैंक यू। हाय। आप इस वक्त यहाँ? यहाँ कोई बैठा है? नहीं नहीं, आप हाँ, मुझे कॉफी की जरूरत थी और किस्मत को इस मुलाकात की। प्लीज सिट। थैंक यू। आज कैमरा हाथ में नहीं है, आज सिर्फ वीर है, बिना किसी डेडलाइन के। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई अपनी पहचान घर छोड़कर आता है। वैसे आप करती क्या है? मैं डॉक्टर हूँ। ओ वाओ, मुझे कभी जरूरत पड़ी तो जरूर याद करूंगा। व्हाई नॉट? कभी आपका दिमाग हिल जाए तो जरूर याद करना। मतलब? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओ, तो फिर मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं मेरे काम को लेके बहुत सीरियस हूँ। कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। वैसे लाइफ में कभी कभी नई चीजें हो जाती हैं, जैसे ये मुलाकात। आई नीड टू लीव। मैं आपसे फिर मिल सकता हूँ अगर आप चाहे तो? हाँ, मैं रोज यहीं आती हूँ, और फिर भी कभी जरूरत पड़े तो आप मेरी क्लिनिक आ सकते हो। वेट, इट्स माई विजिटिंग कार्ड। थैंक यू। वैसे आप स्केच बहुत अच्छे बनाते हो। थैंक यू। कुछ समझ नहीं आ रहा बिना उस डायरी के कट कहाँ लगाना है। उन नोट्स के बिना सब अधूरा लग रहा है। वैसे आप स्केच बहुत अच्छे बनाते हो। स्केच? नहीं, मैंने तो कभी कोई स्केच नहीं दिखाया उसे। ना ही मेरे पास आज कैफे में कोई डायरी थी। डायरी! तो ये आपके पास थी? आपने इसे पढ़ा? मैंने बस वो स्केच देखे वीर, और उन शब्दों को महसूस किया जो आप दुनिया को दिखाने से डरते हो। आप एक एडिटर नहीं, आप एक कहानीकार हो। इसे खोने के बाद मुझे लगा जैसे मेरा विजन धुंधला हो गया। मैं आज दिन भर में एक भी कट ठीक से नहीं लगा पाया। मुझे नहीं पता था कि मैं इन बेजान पन्नों पर इतना निर्भर हो जाऊंगा। निर्भरता पन्नों पर नहीं है वीर, निर्भरता उन एहसास पर है जो आपने इसमें लिखे हैं। वो स्केच, वो चीखते हैं जैसे कुछ कहना चाह रहे हो। तुम जो पर्दे पर दिखाते हो वो तुम्हारा काम है, तुमने जो इसमें किया है वो तुम्हारी असलियत है वीर। जैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हो। लोग अक्सर मेरी स्पीड की तारीफ करते,
मेरी खामोशी किसी को दिखाई नहीं देती। आपने देख लिया। शायद इसलिए हम उस शहर के शोर में मिले थे। पता है मीरा, फिल्म इंडस्ट्री में हर रिश्ता किसी न किसी फायदे के लिए होता है। कोई एक्टर काम चाहता है तो कोई डायरेक्टर मुनाफा। क्या मुझे इस छोटे से क्लिनिक में एक दोस्त मिल सकता है जो मुझसे रफकट्टा मांगे? चलो अब जाओ, अपना वो परफेक्ट शॉट पूरा करो। लेकिन याद रखना वीर, कैमरा लेंस से दुनिया जितनी खूबसूरत दिखती है ना, कभी कभी अपनी आंखों से भी देखोगे ना, और प्यारी लगेगी। मेरा अब दुनिया और भी साफ दिखाई देगी। तेरे पहलू में आके ख्वाब सजा के सुकून मिला। चलने दे अब ये सिलसिला, चलने दे अब ये सिलसिला। तू ही है जिंदगी में, तू ही लहू में है मिला। चलने दे अब ये सिलसिला, चलने दे अब ये सिलसिला। तेरी बाहों का ये जो घेरा, मेरा सबसे हंसी बसेरा। तेरे बिन अधूरा समय हूँ, तेरे बिन वजूद क्या मेरा। तेरे बाजुओं में ही बिखरूं, तेरे बाजुओं में ही सबरूं। तुझे टूट कर इतना चाहूं, तेरे पहलुओं में मर जाऊं। तुझ पे जान लुटा के खुद को मिटा के सुकून मिला। चलने दे अब ये सिलसिला, चलने दे अब ये सिलसिला। मेरी सांस की हर एक लय पे तेरे गीत मैं गुनगुनाऊं। मेरी आंखों के पन्नों पे भी तेरा नाम लिखता मैं जाऊं। तुझे मन्नतों में मांगा है, कभी दूर मुझसे न रहना। तेरे बिन मैं जी ना सकूंगा, बस इतना ही तुझसे कहना। तेरी नींद चुरा के होश उड़ा के सुकून मिला। चलने दे अब ये सिलसिला, चलने दे अब ये सिलसिला, चलने दे अब ये सिलसिला। पता है मीरा, जब मैं ये फिल्म एडिट कर रहा था ना, तो मुझे लगा था कि फिल्म खत्म होते ही कहानी पूरी हो जाएगी। पर अब समझ आ रहा है, कहानी तो अब शुरू हुई है। अक्सर लोग कहानी को पूरा करने के चक्कर में उसे नाम देने की जल्दी करते हैं। समाज के पास हर रिश्ते के लिए एक लेबल है। मीरा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें किसी कागज से बांधना भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच वो पति पत्नी वाले रूटीन झगड़े हो और हम एक दूसरे की जिम्मेदारियों के बोझ तले अपनी कला को खो दे। तो वादा करो, हम एक दूसरे की मंजिल नहीं बनेंगे।
बल्कि उम्र भर साथ चलने वाला रास्ता बनेंगे, क्योंकि मंजिल मिलते ही सफर खत्म हो जाता है। तो ये वादा है मेरा, मैं तुम्हें अपनी जरूरत नहीं, अपनी आजादी बनाना चाहता हूं। कोई अंगूठी नहीं, कोई फेरे नहीं, बस दो रूह। और एक सच्चा इकरार। तो क्या मैं अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर दी एंड लिख सकता हूं? नहीं, वहां लिखो टू बी कंटिन्यू। वीर, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आ जाओ। मीरा, मेरी काली वाली हार्ड ड्राइव कहाँ गई? यहीं तो रखी थी मैंने। बेड पे ही तो रखी थी रात। हेलो, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स प्लीज प्लीज प्लीज। मीरा यहाँ पे तो नहीं है, तुम देखो जल्दी जाके। वीर, आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट यार। मैं भी तो लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो मीरा। वहीं तो रखी थी, तुम्हें ये दिखाई नहीं दी? और तुमसे 100 बार बोला है कि ये यहाँ मत रखा करो। तुम रेडी हो ना बिल्कुल? हाँ, आई एम रेडी। ओके, यस, मैं जल्दी करो। रेडी हूँ। जस्ट आ गई बस। नाश्ता कर लो तुम जल्दी से। जल्दी करो। हाँ, बस आ गई। कुछ भूल अब क्या रह गया? हाँ, ठीक है ठीक है। कम ऑन, जल्दी करो वीर। इतना पैनिक क्यों कर रहे हो वीर? लेट हो जाएंगे मीरा। चलो, सीढ़ी से चलो, जल्दी चलो।